हाय बेस्टीज़, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अभी बज रहे हैं रात के 2 और मैं नहीं सोई हूँ। इसका रीज़न ये है कि मैं थोड़ा सा सैड फील कर रही थी और उसका रीज़न ये है कि मैं 6 मंथ से एक पोइट्री को लिखने की कोशिश कर रही थी। और जो लोग मुझे जानते हैं मेरे बारे में, मेरे फ्रेंड्स लोग जानते हैं कि मुझे पोइट्री राइटिंग काफ़ी पसंद है और मैं अपनी फीलिंग्स को इसी तरीके से एक्सप्रेस करती हूँ। तो मुझे इस पोइट्री को लिखने में तकरीबन 5 मंथ्स लग गए हैं कि मैं इनको वर्ड्स में कन्वर्ट ही नहीं कर पाई, मैं अपनी फीलिंग्स को ज़ाहिर नहीं कर पाई। और शायद आज मैंने थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश की है। और लिखने की कोशिश नहीं कह के हम ये कह सकते हैं कि अपनी दिल की बात मैंने अम्मा को बताने की कोशिश की है। सो ये पोइट्री मैं प्योरली मेरी अम्मा को डेडिकेट करती हूँ, जो कि मेरी दादी सास हैं और वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये पोइट्री प्योरली मेरी दादी को डेडिकेट है। और उन्होंने मुझे इतना लाड प्यार दिया, इतना लाड प्यार दिया है जितना मुझे किसी ने नहीं दिया। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी एक छोटी सी स्टोरी को शुरू करते हुए। जब मैं 24 साल की थी तब शादी करके मैं ससुराल आई, बहुत डरी सहमी सी, अपने मम्मी पापा को छोड़ के, बहनों को छोड़कर। पर मुझे नहीं पता था कि कोई मुझ पर इतना लाड प्यार लुटाने को यहाँ पर बैठा है। ये वही स्पेशल पर्सन है जिनकी मैं बात कर रही हूँ, अम्मा। मुझे अपने ससुराल में एवरी पर्सन के साथ अफेक्शन है, एक अच्छा बॉन्ड है, लेकिन अम्मा के साथ जो मेरा बॉन्ड बना वो सबसे हटके है। मतलब मेरे आसपास के जितने रिलेशन्स हैं उन सब में से सबसे प्यारा, सबसे गहरा रिश्ता मेरा अम्मा के साथ में है। तो मैं शुरू करती हूँ अपनी पोइट्री छोटी सी जो मैंने लिखी है। ज़िंदगी रुकती नहीं किसी के जाने के बाद, ज़िंदगी रुकती नहीं किसी के जाने के बाद, लेकिन हकीकत बहुत अलग है इस जुमले के बाद, लेकिन हकीकत बहुत अलग है इस जुमले के बाद। हर रोज़ छुपाते हैं आंसू, हर रोज़ छुपाते हैं आंसू, यह कहने वालों से, जाने वाला तो चला गया, अब क्या करोगे उसकी यादों के साथ। जाने वाला तो चला गया, अब क्या करोगे उसकी यादों के साथ। बहुत कुछ ख़त्म हो जाता है जाने वालों के साथ, बेहिसाब टूटी हूँ मैं आपके जाने के बाद। बेमतलब से रिश्ते हैं कुछ मेरे, बेमतलब से रिश्ते हैं कुछ मेरे, जाना मैंने क्या खोया मैंने आपके जाने के बाद। गम है आँखें नम है, कौन अपना कौन पराया, कौन था साथी कौन था साया, सब कुछ जाना मैंने आपके जाने के बाद, सब कुछ जाना मैंने आपके जाने के बाद। कुछ ठोकरें खाने के बाद, कुछ ठोकरें खाने के बाद, कुछ यादें तस्वीरें संभाल के रखी है मैंने, कुछ यादें तस्वीरें संभाल के रखी है मैंने, तिजोरी की चाबी की तरह। अब मैं संभलने की कोशिश में हूँ फिसलने के बाद। ज़िंदगी रुकती नहीं किसी के जाने के बाद, लेकिन हकीकत बहुत अलग है इस जुमले के बाद। शायद आप मेरी इस स्टोरी को, छोटी सी पोइट्री को कनेक्ट कर पाएंगे। लाइफ में हर पर्सन किसी न किसी के साथ इमोशनली बहुत कनेक्टेड होता है, चाहे वो एनिमल हो, फैमिली मेम्बर हो या फिर कोई फ्रेंड हो। तो हर स्टोरी एक ब्रेकअप स्टोरी नहीं होती है, एक लाइव रिलेशंस होते हैं जहाँ पर हम किसी के साथ बहुत इमोशनली कनेक्टेड होते हैं और एक टाइम होता है कि वो किसी भी फॉर्म में हमें छोड़ के जाता है और हमें संभलना पड़ता है टाइम के साथ में। तो अभी मैं उसी सिचुएशन से रफ टफ होके गुज़र रही हूँ, जहाँ मैं खुद को प्रॉपर तरीके से संभालने की कोशिश कर रही। बट लिटरली जितना भी अम्मा ने मेरा साथ दिया या उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहा, दैट वाज रियली, मतलब एक लाइव ब्लेसिंग है गॉड की, कि जब बड़े लोग हमारे साथ होते तो हमें कोई भी प्रॉब्लम छू नहीं सकती। ये चीज़ मैंने महसूस करी है। सो ऑलवेज़ रिस्पेक्ट ऑफ योर एल्डर्स, चाहे वो आपके मॉम डैड हो, दादा दादी हो या कोई भी बड़े घर के हो, तो हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करें। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग मी माई बेस्टीज, थैंक यू सो मच।